एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठकर कुछ विचार कर रहे थे। तभी बीरबल ने आकर कहा, जहां पनाह, एक गांव के लोग आपके पास आए हैं और एक समस्या का समाधान चाहते हैं। अकबर ने पूछा, क्या समस्या है? बीरबल ने बताया, वह गांव में एक झगड़ा हो रहा है। दो किसान दावा कर रहे हैं कि उनकी जमीन पर दूसरा किसान कब्जा कर रहा है। इस मामले को हल करने के लिए वे आपको न्याय के लिए बुला रहे हैं। अकबर ने कहा, ठीक है, हम जरूर वहां जाएंगे और न्याय करेंगे। अकबर, बीरबल और उनके कुछ सैनिक गांव के लिए रवाना हो गए। जब वे गांव पहुंचे तो दोनों किसान अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। पहला किसान बोला, जहांपनाह, यह भूमि मेरी है, मैंने वर्षों से यहाँ खेती की है। दूसरे किसान ने धोखे से मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। दूसरे किसान ने कहा, नहीं, यह जमीन मेरी है, पहले किसान ने इसे मुझसे बेची थी और अब वह झूठ बोल रहा है। अकबर और बीरबल दोनों स्थिति को सुनकर चुपचाप सोच रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले को हल करने में मदद करो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मुझे थोड़ी देर दीजिए, मैं इसका समाधान लाऊंगा। बीरबल ने दोनों किसानों से कहा, मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग करने के लिए कहूंगा, यह आपके मामले को हल करने में मदद करेगा। दोनों किसानों को यह आदेश दिया गया कि वे अपनी अपनी जमीन के किनारे पर एक गहरा गड्ढा खोदें। दूसरे दिन दोनों किसान गड्ढा खोदने आए। बीरबल ने उन्हें कहा, जो भी इस गड्ढे को पहले खोद लेगा उसे उसकी जमीन मिलेगी। अब जल्दी करो। दोनों किसान गड्ढा खोदने में व्यस्त हो गए। अब बीरबल ने उन्हें कुछ और कहा, आप दोनों को याद रखना होगा कि इस गड्ढे को दिन रात खोदना है। आपको इसे खत्म करने के लिए पूरा ध्यान देना होगा। किसान इस नए काम में लग गए, लेकिन कुछ समय बाद पहला किसान थक कर रुक गया। वह सोचने लगा, यह गड्ढा खोदने में बहुत मेहनत लग रही है, लेकिन मैं इसे जीतने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। दूसरे किसान ने देखा कि पहला किसान थक कर बैठ गया है, तो उसने तेजी से गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। इस तरह गड्ढा जल्दी ही खत्म हो गया। जब वह गड्ढा समाप्त हुआ तो बीरबल ने कहा, अब गड्ढा देखो। पहले किसान ने आधे रास्ते में हार मान लिया था, जबकि दूसरे किसान ने पूरी मेहनत से गड्ढा खोदकर काम पूरा किया। यह गड्ढा उनके ईमान और परिश्रम का प्रतीक है। अकबर को अब यह समझ में आ गया कि दोनों किसानों का चरित्र क्या था। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या यह गड्ढा खोदने का काम इस समस्या का समाधान है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, इस गड्ढे से एक चीज स्पष्ट हो गई है। पहले किसान ने अपनी जमीन खोदी क्योंकि उसने अपनी मेहनत से भाग लिया था। वहीं दूसरे किसान ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया और उसी के कारण उसे उसकी जमीन मिली। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ को सराहा और कहा, तुमने बहुत अच्छा न्याय किया। यह हमें सिखाता है कि मेहनत और ईमानदारी से कभी नहीं हारना चाहिए। अकबर ने दूसरे किसान को उसकी जमीन लौटा दी और पहले किसान को समझाया कि मेहनत और ईमानदारी से ही सही रास्ता अपनाना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि कड़ी मेहनत और ईमानदारी से किया गया कार्य हमेशा हमें सफलता और न्याय दिलाता है। एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे, तभी बीरबल उनके पास आए। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे एक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हमारे महल में बहुत सारी कीमती वस्तुएं गायब हो रही हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन चोर है। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, चिंता न करें, मैं इस गुत्थी को सुलझा लूंगा। अकबर ने बीरबल को राजमहल के अंदर जाने की अनुमति दी। बीरबल ने ध्यान से महल के अंदर का निरीक्षण किया और सभी कर्मचारियों से बात की। अगले दिन बीरबल ने एक योजना बनाई और अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे महल के सभी कर्मचारियों को एक स्थान पर बुलाकर एक छोटा सा परीक्षण करना है।
अकबर ने सहमति दी और महल के सभी कर्मचारियों को एक स्थान पर बुलवा लिया। बीरबल ने कहा, आप सभी के पास एक एक वस्तु है। अब मैं चाहता हूं कि आप सभी अपनी वस्तुएं मेरे सामने रख दें। मुझे यह जानने की जरूरत है कि चोरी की वस्तुएं कहाँ हैं। सभी कर्मचारियों ने अपनी अपनी वस्तुएं बीरबल के सामने रख दी। बीरबल ने ध्यान से देखा और फिर एक योजना बनाई। वह बोला, अब आप सभी अपनी वस्तुएं फिर से ले सकते हैं, लेकिन मैं एक नया परीक्षण करना चाहता हूँ। सभी अपनी अपनी वस्तु फिर से ले लीजिए, लेकिन यदि किसी के पास चोरी की वस्तु है तो वह वस्तु में एक छोटा सा बदलाव जरूर आएगा। यह सुनकर सभी कर्मचारी हैरान हो गए, लेकिन उन्होंने बीरबल के आदेश का पालन किया। सभी ने अपनी अपनी वस्तु वापस ली और बीरबल ने एक बार फिर से सभी को देखा। उसने देखा कि एक कर्मचारी के हाथ में कुछ अजीब सा था। बीरबल ने तुरंत उसकी ओर इशारा किया और कहा, तुम्हारे पास चोरी की वस्तु है। वह कर्मचारी घबराया और बोला, नहीं बीरबल जी, यह तो मेरी ही वस्तु है, मैं कुछ नहीं चुराया। लेकिन बीरबल ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और कहा, तुम्हारे पास चोरी की वस्तु है क्योंकि तुमने वह वस्तु असमान तरीके से रखा है। तुमसे एक भूल हो गई है। अकबर और अन्य कर्मचारी चौंक गए। बीरबल ने उस कर्मचारी को चोरी की वस्तु से पकड़वाया और उसकी सच्चाई सामने लाई। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई से ही हम इस चोरी का खुलासा कर पाए। तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, यह केवल त्वरित सोच और सही समय पर सही कदम उठाने का नतीजा है। अकबर ने उस कर्मचारी को दंड दिया और महल की सुरक्षा को और मजबूत करने के आदेश दिए। सभी कर्मचारियों ने बीरबल की बुद्धिमानी को सराहा और वह फिर से महल की सुरक्षा को बनाए रखने में सफल रहे। यह कहानी हमें सिखाती है कि समय पर सही निर्णय और सही कदम उठाना कितना महत्वपूर्ण है। बीरबल की चतुराई और सूझबूझ ने महल में हो रही चोरी को खत्म कर दिया और इसने यह भी सिद्ध कर दिया कि ध्यान से स्थिति को समझने और सही कदम उठाने से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। एक दिन अकबर अपने महल में बहुत परेशान बैठे थे। उनके राज्य में कुछ अजीब घटनाएं घट रही थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं बहुत चिंतित हूँ। मेरे राज्य में कई सालों से सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब एक अजीब संकट उत्पन्न हो गया है। मेरी महल की जमीन पर एक विचित्र बदलाव आया है और मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। बीरबल ने अकबर की बात को सुना और कहा, जहांपनाह, चिंता न करें, मैं इसका समाधान ढूंढ लूंगा। आप मुझे पूरी स्थिति बताएं। अकबर ने कहा, आप जानते हैं, महल के बगीचे में बहुत सारे फलदार पेड़ हैं और एक समय था जब हमारे महल के सभी बगीचों में बड़े और मीठे फल आते थे। लेकिन अब कुछ समय से इन पेड़ों पर फल नहीं आते। यह बदलाव क्यों हुआ है, यह मेरी समझ से बाहर है। बीरबल को अब समझ में आ गया कि यह एक साधारण समस्या नहीं थी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं इस समस्या का हल जल्दी ही निकाल लूंगा। मैं महल के बगीचे में जाकर जांच करूंगा। बीरबल महल के बगीचे में गए। उन्होंने पेड़ों को ध्यान से देखा और कुछ समय तक बगीचे में टहलते रहे। कुछ देर बाद बीरबल अकबर के पास लौटे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने क्या पाया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैंने बगीचे का निरीक्षण किया और मुझे समझ में आ गया कि समस्या कहाँ है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या समस्या है बीरबल? बीरबल ने जवाब दिया, समस्या यह नहीं है कि पेड़ फल नहीं दे रहे, बल्कि यह है कि किसी ने इन पेड़ों की देखभाल नहीं की। ये पेड़ अपनी जरूरतों के बिना रह गए हैं। समय पर इन्हें पानी नहीं मिला और इन्हें सही खाद नहीं दी गई। यही कारण है कि ये पेड़ अब फल नहीं दे रहे। अकबर ने चौंकते हुए कहा,
तो क्या इसका मतलब यह है कि महल में किसी ने बगीचे की देखभाल नहीं की? बीरबल ने कहा, जी हाँ जहांपनाह, पेड़ों के लिए सही देखभाल और ध्यान की जरूरत होती है, और जब तक हम इसे समय पर नहीं करते तब तक वे फल नहीं देंगे। अकबर ने गंभीरता से सोचा और फिर बीरबल से पूछा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? बीरबल ने कहा, हम पहले बगीचे की स्थिति को ठीक करेंगे और फिर एक नया योजना बनाएंगे ताकि इन पेड़ों की देखभाल सही तरीके से हो सके। हम सभी कर्मचारियों को पेड़ों की देखभाल के बारे में सिखाएंगे और हर पेड़ को नियमित रूप से पानी और खाद देंगे। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और महल के बगीचे में सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद महल के बगीचे में फिर से फल आने लगे और पेड़ हरे भरे दिखने लगे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और सूझबूझ के कारण ही आज यह समस्या हल हुई। तुमने इस बगीचे की तरह राज्य की हर समस्या का समाधान किया है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह सब आपकी समझदारी और मेरे थोड़े से प्रयास का परिणाम है। जब भी कोई समस्या आए तो हमें सही समय पर ध्यान देना होता है और तब ही हम किसी संकट से बाहर निकल सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी समस्या का समाधान समय पर ध्यान देने और सही कदम उठाने से ही संभव है। बीरबल ने सही समय पर बगीचे की स्थिति पर ध्यान दिया और सही उपाय अपनाए, जिससे महल का बगीचा फिर से हरा भरा हो गया। एक दिन अकबर अपने महल में बैठे थे और वे राज्य के कार्यों में बहुत व्यस्त थे। अचानक एक व्यक्ति महल में घुसा और उसने कहा, जहांपनाह, आपके राज्य में एक बहुत बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। अकबर ने चौंकते हुए उस व्यक्ति से पूछा, क्या मामला है? बताओ। व्यक्ति ने कहा, जहांपनाह, एक व्यापारी ने दावा किया है कि उसे किसी ने नकली सोना बेचा है। वह व्यापारी बहुत परेशान है और आपके न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि व्यापारी को महल में बुलाया जाए। व्यापारी आया और उसने अकबर के सामने अपना मामला रखा। जहांपनाह, मुझे एक व्यक्ति ने सोने की कुछ चीजें बेची, लेकिन जब मैंने उन्हें जांचने के लिए एक विशेषज्ञ को भेजा तो पता चला कि वे सोना नहीं बल्कि एक सस्ता धातु था जिसे सोने के जैसा बना दिया गया था। अकबर ने व्यापारी की बात सुनी और फिर बीरबल से पूछा, बीरबल, यह मामला तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा क्या सुझाव है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, जहांपनाह, हम इस मामले को सीधे तौर पर सुलझा सकते हैं, लेकिन हमें एक योजना बनानी होगी। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो कहोगे वैसा ही करेंगे। बीरबल ने कहा, मैं उस व्यापारी से कहूंगा कि वह सबूत लाए कि सोना नकली था। यदि वह सच्चा है तो वह हमें सही प्रमाण दे सकता है, लेकिन हम इसे एक छोटे परीक्षण से भी जांच सकते हैं। अकबर ने बीरबल की योजना को मंजूरी दे दी और व्यापारी से कहा, तुम अपना प्रमाण लेकर आओ और हम इसे देखेंगे। व्यापारी अगले दिन सोने के कुछ टुकड़े लेकर अकबर के पास आया। बीरबल ने उसे एक जलते हुए तवे के पास ले जाकर कहा, मैं तुम्हारी वस्तु को तवे पर रखकर देखता हूँ। यदि यह असली सोना है तो यह नहीं पिघलेगा। व्यापारी डरते हुए बीरबल को सोने के टुकड़े देने लगा। बीरबल ने एक टुकड़ा तवे पर रखा और देखते ही देखते वह पिघलने लगा। अकबर और व्यापारी दोनों हैरान थे। बीरबल ने कहा, जैसा कि मैंने कहा था, यह सोना नकली है। व्यापारी को धोखा दिया गया है। अकबर ने व्यापारी से पूछा, अब तुम्हारा क्या कहना है? व्यापारी हक्का बक्का रह गया और उसने सिर झुका लिया। अब बीरबल ने एक और चाल चली। यहाँ एक और परीक्षण किया जाएगा। हम यह देखेंगे कि सोने को बनाते समय उसकी शुद्धता कितनी थी। मैं इसका एक छोटा हिस्सा लूंगा और इसे एक जोड़ी हाथों से रगड़ूंगा। अगर यह असली सोना होगा तो यह धीरे धीरे चमकेगा और इसकी गुणवत्ता बनी रहेगी। बीरबल ने ऐसा ही किया।
जैसे ही उन्होंने सोने के टुकड़े को हाथों से रगड़ा, यह चमकने लगा और उसकी चमक अद्भुत थी। व्यापारी हैरान हो गया और बीरबल ने कहा, यह सोना असली था, लेकिन जिस व्यक्ति ने इसे बेचा था उसने इसमें मिलावट की थी। यह सबूत है कि यह सोना किसी भी तरीके से सच्चा नहीं था। अकबर ने बीरबल की बात मानी और व्यापारी को राहत दी। उन्होंने व्यापारी से कहा, बीरबल की मदद से हम सत्य तक पहुंच पाए। अब तुम्हारे लिए न्याय मिलेगा। वह व्यापारी पकड़ा जाएगा जिसने धोखाधड़ी की। व्यापारी ने खुश होकर कहा, धन्यवाद जहांपनाह और बीरबल, आपने मुझे न्याय दिलाया। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ और चतुराई से ही यह मामला हल हो सका। तुम हमेशा मेरे राज्य में सत्य और न्याय के प्रतीक हो। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और न्याय के लिए हमेशा सूझबूझ और धैर्य से काम लेना चाहिए। बीरबल ने अपनी चतुराई से बिना किसी भ्रम के सच्चाई का खुलासा किया और व्यापारी को न्याय दिलवाया। एक दिन अकबर और बीरबल महल में बैठे हुए थे। अकबर की आंखों में एक हल्की सी उदासी थी। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि मैं जितना चाहूँ उतना समझदार नहीं हो पा रहा हूँ। मैं हमेशा लोगों के काम आता हूँ, लेकिन खुद को समझने में कुछ कमी महसूस होती है। बीरबल ने एक मुस्कान के साथ अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, आप बहुत समझदार हैं, पर कभी कभी किसी चीज को सच्चे अर्थों में समझने के लिए सिर्फ ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता, अनुभव की भी अहमियत होती है। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और कहा, बीरबल, क्या तुम मेरे लिए कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे मुझे यह समझ में आए कि ज्ञान और अनुभव के बीच क्या अंतर है? बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, मैं आपको एक छोटा सा अनुभव देना चाहूँगा। कृपया मुझे अपना विश्वास दें और आप देखेंगे कि इस अनुभव से आपको सचमुच बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अकबर ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारी सलाह को मानता हूँ बीरबल, तो तुम जो कहो वही करेंगे। बीरबल ने अकबर से कहा, तो फिर महल में एक बड़ी नदी के पास जाएं, जहाँ एक विशाल वृक्ष है। वहाँ एक साधु बाबा रहते हैं। आप वहाँ एक दिन ठहरिए और साधु से बात कीजिए। वहाँ आपको जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और अगले ही दिन वह नदी के किनारे की ओर निकल पड़े। वहाँ वह साधु बाबा के पास पहुँचे और उन्होंने उनसे कई बातें की। साधु ने अकबर से कहा, राजा, जीवन के बारे में हर व्यक्ति को अपना अनुभव खुद बनाना पड़ता है। किताबें आपको ज्ञान देती हैं, पर असली समझ अनुभव से आती है। अकबर ने सोचा कि बीरबल ने सही कहा था। कुछ दिन साधु के पास रहने के बाद अकबर ने पाया कि ज्ञान और अनुभव का संगम ही सच्चे जीवन को समझने का रास्ता है। उन्होंने साधु से विदाई ली और महल लौटे। वापस आने पर अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे अब समझ में आया कि तुम क्या कह रहे थे। सिर्फ किताबों से नहीं, असलियत से हमें अनुभव प्राप्त होते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अनुभव ही हमें सच्चा ज्ञान देता है जहांपनाह। ज्ञान सिर्फ सिर में होता है, लेकिन अनुभव दिल में उतरता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और अनुभव दोनों ही हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, लेकिन अनुभव वह तत्व है जो हमें जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद करता है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यह सोचने का समय मिल रहा है कि मेरे राज्य में न्याय का स्तर क्या है। मैं चाहता हूँ कि मुझे यह पता चले कि मेरे दरबार में लोग मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं। बीरबल ने अकबर की बातों पर ध्यान दिया और एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैं आपके लिए एक प्रयोग करूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि लोग आपकी न्यायप्रियता पर क्या सोचते हैं। अकबर को बीरबल पर पूरा विश्वास था और उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारी योजना को मुझे जरूर देखना चाहिए।
बीरबल ने दरबार के कुछ प्रमुख व्यक्तियों को एक दिन बुलाया और उन्हें एक छोटे से वादे पर चर्चा करने को कहा। उन्होंने एक चुनौती दी। आज हम दरबार में यह जानेंगे कि हर आदमी का मूल्य क्या है। यह चुनौती एक न्याय का प्रश्न होगा। बीरबल ने दरबार में एक कुर्सी पर राजा को बैठाया और वहां मौजूद सभी लोगों से कहा, मैं आपको यह कहता हूं कि आज मैं एक सवाल पूछूंगा और आप में से जो भी इसका सही जवाब देगा उसे पुरस्कार मिलेगा। सभी लोग उत्साहित हो गए। फिर बीरबल ने राजा से कहा, जहांपनाह, सवाल यह है, राज्य में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? जो इसका सही उत्तर देगा वह मेरी तरफ से पुरस्कार प्राप्त करेगा। सभी दरबारी सोचने लगे कि इस सवाल का सही उत्तर क्या हो सकता है। कुछ समय बाद राजा अकबर ने भी अपनी राय दी। बीरबल, मैं यह मानता हूँ कि राज्य के राजा को सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि वह निर्णय लेने और न्याय प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। कुछ और दरबारी भी अपनी राय देने लगे। कुछ ने कहा कि मंत्री सबसे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे शासन के नियमों और प्रशासन को चलाते हैं। वहीं कुछ ने सेनापतियों को महत्वपूर्ण बताया, क्योंकि वे सुरक्षा और युद्ध की योजनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। बीरबल ने ध्यान से सुनी और फिर उन्होंने चुपचाप सबकी राय ली। फिर उन्होंने घोषणा की, यह सच है कि हर व्यक्ति का राज्य में महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन राज्य का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह होता है जो समय आने पर अपना काम ईमानदारी से करता है और समाज की भलाई के लिए काम करता है। राजा अकबर ने बीरबल की बातों पर गहरी सोच में डूबकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बात सही है। जो व्यक्ति समय के हिसाब से कार्य करता है वह सबसे महत्वपूर्ण होता है। फिर बीरबल ने अंत में कहा, जहांपनाह, आपके दरबार में हर व्यक्ति का अपना महत्व है। न्याय का अर्थ सिर्फ राजा का शासन नहीं, बल्कि उसके अंतर्गत सभी का आदर और योगदान है। इसीलिए हर व्यक्ति अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। राजा अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने यह साबित कर दिया कि सिर्फ विचार से नहीं, बल्कि दिल से किया गया काम ही महत्वपूर्ण होता है। तुम्हारी चतुराई और समझदारी की मैं हमेशा सराहना करता हूँ। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समाज में हर व्यक्ति का अपना महत्व है। न्याय केवल शक्ति और अधिकार से नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के योगदान और आदर्श से स्थापित होता है। बीरबल की चतुराई यह बताती है कि सही न्याय वही है जो सभी की भलाई के लिए काम करता है। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा हुआ था और बीरबल से बात कर रहा था। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम जानते हो, राज्य में बहुत से लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें यह समझना चाहिए कि हमारे पास जो संसाधन हैं, उनका क्या महत्व है। बीरबल ने अकबर की बातों पर ध्यान दिया और फिर एक प्रस्ताव दिया, जहांपनाह, मुझे लगता है कि हमें यह समझने के लिए एक परीक्षण करना चाहिए कि हमारे राज्य के लोग किस चीज को सबसे अधिक महत्व देते हैं। मैं एक योजना लेकर आता हूँ। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और कहा, तुम्हारी योजना मुझे पसंद आई, इसे तुरंत लागू करो। बीरबल ने दरबारियों से कहा कि वह राज्य के विभिन्न हिस्सों में एक अनोखा परीक्षण करेंगे। वह राज्य के सभी गांवों में जाएंगे और लोगों से पानी के मूल्य पर सवाल पूछेंगे। बीरबल ने यह परीक्षण इस प्रकार से तय किया कि वह गांवों में एक चुटीली बातचीत करेंगे। वह पहले एक गांव में पहुंचे और वहां के सरपंच से मिले। उन्होंने सरपंच से पूछा, तुम्हारे गांव में पानी का कितना महत्व है? सरपंच ने जवाब दिया, पानी हमारे जीवन का आधार है, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। हमारे यहाँ नहरें और कुएं हैं जिनसे हम पानी प्राप्त करते हैं। हम इसे बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। बीरबल ने सरपंच से कहा, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम एक सप्ताह तक इस पानी का कोई उपयोग न करो, ताकि तुम यह महसूस कर सको कि पानी का क्या महत्व है। सरपंच थोड़ा चौंका, लेकिन बीरबल ने उसे समझाया कि यह एक परीक्षण है और उसे इस पर ध्यान देना होगा।
सरपंच ने बीरबल के निर्देशों का पालन किया और 1 सप्ताह तक पानी का उपयोग नहीं किया। सप्ताह भर बाद बीरबल वापस आए और सरपंच से पूछा, अब तुम समझते हो पानी का महत्व? सरपंच ने नकारात्मक रूप में सिर हिलाया और कहा, हाँ बीरबल, अब मैं समझ गया कि पानी के बिना जीवन कितना कठिन हो सकता है। हमें हमेशा पानी की कीमत समझनी चाहिए। फिर बीरबल ने यही प्रक्रिया अन्य गांवों में भी की। उन्होंने गांवों में जाकर हर व्यक्ति से पानी के महत्व के बारे में पूछा और सभी ने यही जवाब दिया कि पानी जीवन का आधार है। लोग अपनी फसलों के लिए, परिवार के लिए और पीने के लिए पानी की अहमियत को समझते थे। फिर बीरबल ने अकबर से रिपोर्ट दी, जहां पनाह, मैंने राज्य के प्रत्येक गांव में यह परीक्षण किया और हर एक व्यक्ति ने यह स्वीकार किया कि पानी का मूल्य अनमोल है। कोई भी इसके बिना जीवित नहीं रह सकता। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और गहरी सोच में पड़ गए। वह समझ गए कि जब तक कोई चीज किसी के पास आसानी से उपलब्ध होती है, तब तक उसकी असली कीमत का अनुमान नहीं लग पाता। यह सोचते हुए अकबर ने अपने राज्य में पानी की महत्वता और बचत पर ध्यान देने की योजना बनाई। उन्होंने सभी गांवों में पानी के संरक्षण के उपायों पर काम करने का आदेश दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमें किसी चीज की असली कीमत तब समझ आती है जब हम उसे खो देते हैं या उसकी कमी महसूस करते हैं। पानी जैसे संसाधन का सही उपयोग और उसका महत्व समझना हर किसी के लिए जरूरी है, क्योंकि यह जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। एक बार की बात है, अकबर अपने दरबार में बैठा हुआ था और विभिन्न मामलों पर चर्चा कर रहा था। अचानक एक व्यक्ति दरबार में आया और अकबर से शिकायत करने लगा। वह व्यक्ति बहुत ही दुखी नजर आ रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। व्यक्ति बोला, जहांपनाह, मुझे न्याय चाहिए। मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। अकबर ने कहा, क्या हुआ, तुम बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। व्यक्ति बोला, मुझे और मेरे परिवार को एक बड़ा नुकसान हुआ है। मेरे खेत में कुछ लोग घुस आए और मेरी सारी फसलें नष्ट कर दी। जब मैंने उनका विरोध किया तो उन्होंने मुझे डराया और धमकी दी। अब मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर दरबार के सभी मंत्रियों को बुलाया। उन्होंने एक बैठक की और फैसला किया कि इस मामले की जांच की जानी चाहिए। लेकिन अकबर को यह समझ में आ गया था कि कोई भी मामला सीधे तौर पर सुलझाने से पहले उसे ध्यान से और निष्पक्ष रूप से देखना जरूरी है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले की जांच करो और सही निर्णय लो। बीरबल ने अकबर की बात मानते हुए निर्णय लिया कि वह पहले दोनों पक्षों से उनकी बातें सुनेंगे। उन्होंने व्यक्ति को साथ लिया और खेत की तरफ चल पड़े। जब वे खेत पर पहुंचे तो बीरबल ने देखा कि खेत में सचमुच काफी नुकसान हुआ था और व्यक्ति ने सही कहा था। लेकिन बीरबल को यह भी शक हुआ कि कुछ और तो जरूर था, क्योंकि उस व्यक्ति ने पहले कुछ कहा था जो अब वह भूल गया था। बीरबल ने व्यक्ति से पूछा, तुम्हारे खेत में जो नुकसान हुआ है वह सिर्फ उन लोगों की वजह से है जिन्होंने घुसकर फसलें नष्ट की। क्या तुम्हें और कुछ याद नहीं आता? व्यक्ति चुप हो गया और फिर बोला, नहीं बीरबल, मुझे कुछ याद नहीं आता। बीरबल ने उसे थोड़ा और समझाया, क्या तुमने पहले कभी इस खेत में किसी को परेशान किया था या किसी को नुकसान पहुंचाया था? व्यक्ति थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे उसने स्वीकार किया, हाँ बीरबल, कुछ दिन पहले मैंने कुछ लोगों को इस खेत में घुसने से मना किया था और उनका अपमान भी किया था। शायद यही कारण है कि वे मुझे नुकसान पहुंचाने आए। बीरबल ने तुरंत अपनी जांच पूरी की और अकबर के पास लौट आए। उन्होंने अकबर को पूरी स्थिति समझाई। बीरबल ने बताया कि व्यक्ति ने पहले ही किसी और को नुकसान पहुंचाया था और अब उसके साथ भी वैसा ही हो रहा था। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और फिर अपने दरबार में फैसले की घोषणा की। उन्होंने कहा, व्यक्ति, तुम्हें न्याय तो मिलेगा, लेकिन यह याद रखना होगा कि जब आप दूसरों को नुकसान पहुंचाते हो तो वह कभी न कभी आपके पास लौट कर आता है।
तुमने पहले किसी को नुकसान पहुंचाया था और अब तुम्हारे साथ वही हो रहा है। अकबर ने फिर उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें अपनी गलतियों का पश्चाताप करना होगा। जो नुकसान हुआ है उसे सुधारने के लिए तुमको मेहनत करनी होगी और भविष्य में किसी को नुकसान पहुंचाने से बचना होगा। कहानी का संदेश, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हम जो भी करते हैं उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। यदि हम किसी को दुख पहुंचाते हैं तो वह दुख कभी न कभी हमें भी वापस मिल सकता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छा और न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए ताकि हम खुद भी शांति और संतोष महसूस करें। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और सोच रहे थे कि राज्य में क्या बदलाव किए जा सकते हैं ताकि लोगों की भलाई हो। वह दरबार के सभी प्रमुख अधिकारियों और मंत्रियों से इस विषय में विचार करना चाहते थे। उन्होंने सबको इकट्ठा किया और कहा, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो हर व्यक्ति की जिंदगी से जुड़ा है, वह है स्वार्थ और ईमानदारी। अकबर की बात सुनकर बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, स्वार्थ और ईमानदारी पर बहुत सी बातें की जा सकती हैं, लेकिन इनका सबसे अच्छा उदाहरण तो आपके दरबार में ही मिल सकता है। अकबर ने बीरबल की बात पर गौर किया और कहा, तुम ठीक कहते हो बीरबल, पर यह तो बताओ कि क्या तुम मुझे इसका कोई अच्छा उदाहरण दे सकते हो? बीरबल ने कुछ सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि हमें एक ऐसा अनुभव लेना चाहिए जिससे हम जान सके कि स्वार्थ और ईमानदारी को समझने में हमें किस दिशा में सोचना चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मुझे तुम्हारी योजना जाननी है। तुम क्या करना चाहते हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं कुछ समय के लिए गायब हो जाऊंगा और फिर एक ऐसा घटनाक्रम रचूंगा जिससे यह सिद्ध होगा कि किस तरह स्वार्थ और ईमानदारी के बीच फर्क किया जा सकता है। अकबर ने बीरबल की योजना को मान लिया और बीरबल कुछ दिनों के लिए दरबार से गायब हो गए। कई दिनों बाद अकबर को खबर मिली कि बीरबल एक गांव में किसी बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए गए हैं। एक दिन अकबर ने सोचा कि वह भी बीरबल को समझने के लिए उस गांव का दौरा करेंगे। वह बीरबल के साथ गांव पहुंचे। गांव में बीरबल ने एक व्यापारी से मुलाकात की जो बहुत ही घमंडी और स्वार्थी था। वह व्यापारी गांव के लोगों से बहुत ज्यादा रकम लेता था और कभी उनकी मदद नहीं करता था। बीरबल ने उसे चुनौती दी कि अगर वह व्यापारी ईमानदारी से किसी का काम करेगा तो बीरबल उसे अपनी मदद की पेशकश करेंगे। व्यापारी ने बीरबल को चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद की पेशकश स्वीकार करता हूँ, लेकिन पहले तुम मेरी मदद करो। अगर तुम मेरी मदद कर सको तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बीरबल ने व्यापारी से कहा, ठीक है, हम एक छोटा सा काम करते हैं। अगर तुम किसी गरीब किसान की मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अगर तुम सच्चे दिल से मदद करोगे तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, अगर मैं ऐसा करूं तो तुम्हें क्या मिलेगा? बीरबल ने कहा, तुम्हें विश्वास मिलेगा और यह समझ में आएगा कि सच्ची मदद और ईमानदारी से किया गया काम जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तुम अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की भलाई के बारे में सोचोगे। व्यापारी ने सोचा कि बीरबल को हराने के लिए उसे किसी गरीब किसान की मदद करनी पड़ेगी, लेकिन वह स्वार्थी था और हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता था। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अगर मुझे कोई लाभ नहीं मिला तो मैं इस बात को स्वीकार नहीं करूंगा। बीरबल ने एक नजर व्यापारी पर डाली और फिर कहा, तो फिर तुम्हारी मदद का कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि जो खुद के लाभ के लिए काम करता है उसकी मदद कभी सच्ची नहीं हो सकती। ईमानदारी और सच्चाई से किया गया कार्य हमेशा दूसरों के दिलों में एक अमिट छाप छोड़ता है। अकबर ने यह सब देखा और समझा। उसने बीरबल से कहा, तुमने व्यापारी को उसकी आत्मा में झांकने का मौका दिया। बीरबल, यह काम मैंने कभी सोचा नहीं था। अब मैं समझता हूँ कि स्वार्थ और ईमानदारी के बीच का अंतर क्या होता है। इस घटना के बाद
अकबर ने अपने राज्य में एक कड़ा संदेश दिया कि किसी भी व्यक्ति को स्वार्थ से अधिक ईमानदारी और अच्छाई की ओर ध्यान देना चाहिए। बीरबल ने अकबर को समझाया कि अगर कोई व्यक्ति केवल अपनी भलाई के बारे में ही सोचता रहे तो उसका जीवन खाली और अर्थहीन हो सकता है, लेकिन जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है वही असली धन्य है। बीरबल की चतुराई और अकबर की समझ ने राज्य में न्याय और ईमानदारी का माहौल और भी मजबूत किया। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए थे और अपनी सोच में खोए थे। उन्हें यह जानना था कि उनके राज्य में किस तरह के लोग हैं जो अपनी समस्याओं का समाधान खुद निकाल सकते हैं और ऐसे लोग जो केवल दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अकबर को अपनी कुर्सी से उठते हुए बीरबल ने देखा और उसे दरबार में बुलाया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आज मुझे एक नई योजना के बारे में सोचने की आवश्यकता है। मुझे यह जानना है कि किस तरह के लोग हमारे राज्य में रहते हैं। मुझे यह चाहिए कि तुम एक योजना बनाओ जिससे हम यह जान सकें कि लोग अपनी समस्याओं का समाधान खुद निकाल सकते हैं या फिर उन्हें दूसरों की मदद चाहिए होती है। बीरबल ने सोचा और कुछ समय बाद उसने कहा, जहां पनाह, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं राज्य के लोगों में से कुछ ऐसे व्यक्तियों का चयन करूंगा जो इस तरह की समस्याओं का समाधान खुद निकालने में सक्षम हो सकते हैं। मैं उन्हें एक कठिन चुनौती दूंगा और देखूंगा कि वे इस चुनौती को कैसे हल करते हैं। अकबर ने बीरबल की योजना पर सहमति जताई और उसे पूरी स्वतंत्रता दी। बीरबल ने राज्य के विभिन्न हिस्सों से लोगों को चुना और उन्हें एक खास कार्य दिया। बीरबल ने इन लोगों से कहा, मैं तुम्हें एक विशेष चुनौती दे रहा हूँ। तुम्हारे पास 3 दिन का समय होगा और तुम्हें अपनी समस्या का समाधान खुद करना होगा। अगर तुम यह कार्य पूरा कर सको तो तुम्हें इनाम मिलेगा। चुनौती यह थी कि उन्हें एक नदी पार करनी थी, लेकिन नदी के बीच में एक विशाल पत्थर था जिसे पार करना मुश्किल था। इन लोगों के सामने 2 विकल्प थे। वे नदी के किनारे जाकर एक पुल बना सकते थे या फिर वे पत्थर के ऊपर से कूदकर नदी पार कर सकते थे। लेकिन दोनों रास्ते कठिन थे और बीरबल चाहता था कि लोग खुद सोचकर समाधान ढूंढे। 3 दिन बाद बीरबल ने सबको बुलाया और देखा कि कुछ लोग नदी पार करने के लिए पुल बना रहे थे, कुछ लोग पत्थर के ऊपर से कूदकर जा रहे थे, जबकि कुछ लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई मदद करे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या हमें यह चुनौती सफल रही? क्या लोग सचमुच अपनी समस्याओं का समाधान खुद सोच सकते हैं? बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहां पनाह, इस चुनौती से हमें यह सीखने को मिला है कि कुछ लोग खुद का रास्ता चुनने में सक्षम होते हैं, लेकिन कुछ लोग दूसरों की मदद की तलाश करते हैं। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति की सोच कितनी व्यापक है और वह अपनी स्थिति को कैसे समझता है। बीरबल ने फिर बताया कि जो लोग खुद से हल निकालने में सक्षम थे, उन्होंने समस्या का हल अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ से निकाला। कुछ लोगों ने नदी के किनारे जाकर पुल बनाया, जबकि कुछ ने पत्थर के ऊपर से कूदकर नदी पार की। लेकिन जो लोग अन्यथा इंतजार कर रहे थे, वे मदद के बिना कुछ नहीं कर सके। बीरबल ने कहा, समस्या का समाधान सिर्फ मेहनत और बुद्धिमानी से ही नहीं, बल्कि उस स्थिति को समझने और सही निर्णय लेने से भी निकलता है। अकबर ने बीरबल की बात को ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुमने हमें यह सिखाया है कि समस्या का समाधान हमेशा बाहरी मदद से नहीं मिलता, बल्कि अपनी सोच और प्रयासों से भी प्राप्त किया जा सकता है। इस कहानी के बाद अकबर ने राज्य के लोगों को यह संदेश दिया कि उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना चाहिए। बीरबल की चतुराई ने अकबर को समझाया कि कठिनाइयों का सामना केवल दिमागी सोच और सूझबूझ से किया जा सकता है। एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में टहलते हुए सोच रहे थे कि उनके राज्य में क्या हो रहा है। उन्हें महसूस हुआ कि राज्य में लोग कुछ बातें छिपाते हैं और अपनी समस्याओं के बारे में झूठ बोलते हैं। यह विचार करते हुए अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल,
मुझे यह जानना है कि राज्य में कितने लोग झूठ बोलते हैं और कैसे हम इस समस्या को हल कर सकते हैं। तुम क्या सुझाव देते हो? बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, हम एक योजना बना सकते हैं जिससे हम यह जान सके कि लोग झूठ बोल रहे हैं या नहीं। मैं एक परीक्षा लूंगा और देखूंगा कि कौन सच बोलता है और कौन झूठ। अकबर ने बीरबल की बात मानी और उसे यह कार्य सौंप दिया। बीरबल ने सोचा कि इस योजना को लागू करने के लिए उसे कुछ अलग करना होगा। उसने राज्य में एक सुनियोजित योजना बनाई और यह तय किया कि वह राज्य के कुछ प्रमुख व्यक्तियों को एक मुश्किल स्थिति में डालने का प्रयास करेगा। बीरबल ने एक दिन राज्य के प्रमुख नागरिकों और व्यापारियों को महल बुलाया और एक घोषणा की। उसने कहा, कल से हम सभी को एक विशेष प्रकार के छानबीन का सामना करना होगा। आपको अपने कार्यों और समस्याओं के बारे में खुलकर सच बोलना होगा। अगर आप सच बोलते हैं तो आपको पुरस्कार मिलेगा, लेकिन अगर आपने झूठ बोला तो आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। यह सुनकर सभी लोग चौंक गए और बीरबल से पूछा, आप यह क्या कह रहे हैं बीरबल? क्या हम सच में अपना हर कदम बताने के लिए मजबूर होंगे? बीरबल ने कहा, हाँ, आपको हर बात के बारे में सच बोलना होगा, लेकिन हम इसे एक मजेदार चुनौती में बदल देंगे। मैं कल एक झूठी कहानी सुनाऊंगा और आपको यह बताना होगा कि क्या वह सच है या नहीं। अगले दिन बीरबल ने एक कहानी बनाई जिसमें उसने कहा कि राज्य के सबसे बड़े व्यापारी के पास एक बहुत बड़ी संपत्ति है जो उसने एक रात में इकट्ठी की थी। बीरबल ने कहा, कल रात उस व्यापारी ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दूसरों से छिपा लिया। क्या यह सच है? राज्य के व्यापारी और अन्य प्रमुख लोग परेशान हो गए। कुछ लोग सच बोलने की कोशिश कर रहे थे, जबकि कुछ लोग झूठ बोलने लगे। व्यापारी ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह पूरी तरह से झूठ है। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। लेकिन कुछ अन्य लोग जो बीरबल के बारे में जानते थे, उन्होंने कहा, यह सच हो सकता है। व्यापारी के पास इतनी संपत्ति कैसे हो सकती है जब वह पिछले कुछ महीनों से लगातार उधारी पर उधारी ले रहा था। बीरबल मुस्कुराए और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, अब आप देख सकते हैं कि राज्य में कितने लोग सच बोलते हैं और कितने लोग झूठ बोलते हैं। यह कहानी पूरी तरह से झूठी थी, लेकिन लोग अपनी स्थिति को बचाने के लिए अलग अलग तरीके से जवाब दे रहे थे। कुछ लोग अपनी सच्चाई पर विश्वास करते हुए झूठ बोलने से बचते थे, जबकि अन्य अपने ही झूठ में उलझकर अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे थे। अकबर ने यह सुनकर गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, आपने हमें बहुत बड़ा पाठ दिया है। झूठ बोलने से केवल समस्या बढ़ती है और सच्चाई से ही हमें शांति मिलती है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हमें समझना चाहिए कि सच्चाई हमेशा सामने आती है, लेकिन झूठ का पर्दा कभी नहीं गिरता। जो लोग झूठ बोलते हैं वे खुद को ही धोखा देते हैं, जबकि सच बोलने से आत्मसम्मान बढ़ता है। इस कहानी के बाद अकबर ने अपने राज्य के नागरिकों से यह संदेश दिया कि हमेशा सत्य बोलें, क्योंकि झूठ का कोई अंत नहीं होता और सच्चाई हमेशा सामने आ जाती है। सीख: सच्चाई कभी नहीं छिपती और जो व्यक्ति झूठ बोलते हैं वे अपनी स्थिति को और भी बुरा कर लेते हैं। एक दिन अकबर अपने महल में बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि उनके राज्य में सच और झूठ की स्थिति क्या है। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे एक मजेदार चुनौती चाहिए। मुझे यह जानना है कि लोग किस हद तक सच बोलते हैं और कितने लोग झूठ बोलते हैं। मुझे एक ऐसी परीक्षा चाहिए जिससे मैं यह जान सकूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह एक दिलचस्प विचार है। हम एक योजना बना सकते हैं जिससे हम यह पता कर सकें कि राज्य में कौन झूठ बोलता है और कौन सच बोलता है। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम इसे जल्दी से लागू करो, मुझे परिणाम चाहिए। बीरबल ने सोचा और फिर उसने एक योजना बनाई।
उसने राज्य के सभी प्रमुख नागरिकों और अधिकारियों को एक सभा में बुलाया और उन्हें एक घोषणा की। बीरबल ने कहा, कल से हम एक नई व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं। आपको अपने कार्यों, विचारों और निर्णयों के बारे में पूरी सच्चाई बतानी होगी। यदि आपने सच बोला तो आपको सम्मान मिलेगा और यदि आपने झूठ बोला तो आपको सजा मिलेगी। यह सुनकर सभी लोग घबराए और उनमें से कुछ डरते हुए बोले, बीरबल, हम क्या करेंगे अगर हम सच बोलने से डरते हैं? बीरबल ने हंसते हुए कहा, कोई भी डरने की बात नहीं है। इस व्यवस्था में कुछ भी छिपाने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको केवल अपनी ईमानदारी को सामने लाना होगा। अगले दिन बीरबल ने एक कहानी बनाई और उसने राज्य के प्रमुख व्यक्तियों से पूछा, क्या आपने सुना है कि राज्य के एक व्यापारी ने अपने पुराने सामान को बेचकर रातों रात दौलत कमाई है? वह व्यापारी अपनी संपत्ति को चोरी चुपके से बढ़ा रहा है। क्या यह सच है? कुछ लोग इस पर चुप रहे। कुछ लोगों ने कहा कि यह सच हो सकता है, जबकि कुछ ने यह कहा कि यह पूरी तरह से झूठ है। व्यापारी को तुरंत बुलाया गया और उसने बीरबल से कहा, बीरबल, यह झूठ है। मैंने किसी का सामान नहीं चुराया। मेरी संपत्ति मेरे मेहनत से आई है। बीरबल ने फिर एक अन्य सवाल पूछा, तो फिर आप क्यों डर रहे हैं कि लोग आपको चोर मानने लगे हैं? व्यापारी के चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन उसने कहा, मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन मेरी साख पर असर पड़ेगा, इसलिए मैं अपनी सफाई दे रहा हूँ। बीरबल ने सभी की ओर मुंह करके कहा, देखिए, हमें किसी से कुछ भी छिपाने की आवश्यकता नहीं है। सच बोलने से हमारी प्रतिष्ठा और सच्चाई का सम्मान बढ़ता है। अगर आप सच बोलते हैं तो आपको कोई डर नहीं होगा। अकबर ने यह देखा और बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने सच को सामने लाकर हम सबको एक बहुत अच्छा पाठ दिया है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जब हम सच बोलते हैं तो हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होती। झूठ के पर्दे में हमेशा एक ना एक दिन कुछ न कुछ सामने आता है। जो लोग झूठ बोलते हैं वे अंत में खुद को ही धोखा देते हैं। अकबर ने इस पर कहा, मैंने तुमसे हमेशा कुछ नया सीखा है। हम सबको अपने दिल की सुननी चाहिए और सच्चाई से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। सीख, सच्चाई कभी नहीं छिपती और जो लोग झूठ बोलते हैं वे अपनी स्थिति को और भी मुश्किल बना लेते हैं। सच्चे लोग हमेशा सबसे महान होते हैं। एक दिन अकबर अपने महल में बैठे हुए थे और राज्य के विकास पर विचार कर रहे थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे यह समझ में नहीं आता कि लोग धन को इतना महत्व क्यों देते हैं। क्या धन से ही इंसान की महानता मापी जाती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, धन का मूल्य बहुत बड़ा है, लेकिन यह अकेला ही इंसान की महानता को नहीं माप सकता। एक व्यक्ति का मूल्य उसके ज्ञान और उसकी नीयत से भी मापा जाता है। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और कहा, ठीक है बीरबल, अगर तुम इतना मानते हो तो मुझे इसका प्रमाण चाहिए। मैं एक ऐसी परीक्षा आयोजित करूंगा जिसमें हम यह जान सके कि धन और ज्ञान में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है। बीरबल ने सोचा और कहा, जहां पनाह, यह एक बहुत अच्छा विचार है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। अकबर ने राज्य के सबसे अमीर और सबसे ज्ञानी लोगों को बुलाया और एक प्रतियोगिता आयोजित करने का ऐलान किया। प्रतियोगिता का उद्देश्य यह था कि दोनों समूहों को एक ही समान कार्य दिया जाएगा और जो इसे बेहतर तरीके से निभाएगा वही विजेता होगा। अमीरों के पास अधिक धन था और ज्ञानी लोग अपनी विद्वता में प्रसिद्ध थे। यह प्रतियोगिता ज्ञान और धन के बीच अंतर को साबित करने का अवसर था। प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। सबसे पहले अकबर ने दोनों समूहों को एक साधारण कार्य सौंपा, एक बगीचा लगाना। अमीरों को शानदार बागवानी के लिए सभी संसाधन और धन दिया गया, जबकि ज्ञानी लोगों को सीमित साधन दिए गए। अमीरों ने अपनी संपत्ति का पूरा इस्तेमाल किया और बगीचे को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए सारे साधन जुटाए। दूसरी ओर ज्ञानी लोग बगीचे को साधारण तरीके से लेकिन अपनी समझ और ज्ञान का उपयोग करके व्यवस्थित करने लगे।
उन्होंने प्रकृति और पर्यावरण का ध्यान रखते हुए बगीचा तैयार किया। कुछ समय बाद अकबर ने दोनों बगीचों का निरीक्षण किया। अमीरों का बगीचा बहुत सुंदर और आकर्षक था, लेकिन वहां अधिकतर फूलों और पौधों का ध्यान रखने का काम बाहर के मजदूरों द्वारा किया गया था। वहीं दूसरी ओर ज्ञानी लोगों का बगीचा थोड़ा साधारण दिख रहा था, लेकिन वहां पर प्रत्येक पौधा अपने स्थान पर ठीक से लगा हुआ था और पौधों की देखभाल बहुत अच्छे से की गई थी। अकबर ने देखा कि अमीरों का बगीचा खूबसूरत था, लेकिन उसमें थोड़ा सा ध्यान और समर्पण की कमी थी। वहीं ज्ञानी लोगों का बगीचा साधारण था, लेकिन उसमें जान और सच्ची मेहनत झलक रही थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस प्रतियोगिता ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। धन से बगीचा सुंदर बनाया जा सकता है, लेकिन ज्ञान और मेहनत से उसकी असली सुंदरता और जीवंतता आती है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, धन से हम बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन ज्ञान और मेहनत से हम उसे सही दिशा दे सकते हैं। ज्ञान और ईमानदारी से किया गया कार्य सच्चा फल देता है और यह हमेशा याद रखा जाता है। अकबर ने बीरबल की बातों को गहराई से समझा और कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। धन का महत्व है, लेकिन ज्ञान और मेहनत से ही किसी काम को असल सफलता मिलती है। अब से मैं राज्य के सभी कामों में ज्ञान और ईमानदारी को ज्यादा महत्व दूंगा। इस घटना के बाद अकबर ने राज्य के विकास के लिए हर पहलू में ज्ञान और सच्ची मेहनत को प्राथमिकता दी और इसके परिणामस्वरूप राज्य ने तरक्की की। लोग अब केवल धन के लिए काम नहीं करते थे, बल्कि वे अपने कार्यों को सच्चे मन से करते थे, जिससे राज्य में समृद्धि और खुशहाली आई। सीख: धन से काम किया जा सकता है, लेकिन सफलता और संतुष्टि केवल ज्ञान, मेहनत और ईमानदारी से प्राप्त होती है। एक बार अकबर ने बीरबल को एक मुश्किल काम सौंपा। उन्होंने चाहा कि बीरबल पूरे राज्य में घूमे और सबसे ऊंचा पेड़ ढूंढ कर लाए। बीरबल जानते थे कि ये काम आसान नहीं है। पूरे राज्य में घूमना और सबसे ऊंचा पेड़ ढूंढना काफी समय ले सकता था, लेकिन उन्होंने अकबर के आदेश का पालन करने का फैसला किया। बीरबल ने एक छोटा सा बैलगाड़ी लिया और राज्य भ्रमण पर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई तरह के पेड़ देखे, कुछ छोटे, कुछ ऊंचे, कुछ चौड़े और कुछ पतले, लेकिन उन्हें सबसे ऊंचा पेड़ कहीं नहीं मिला। हफ्तों बाद वह एक अनजान गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने एक बूढ़े किसान को देखा जो अपने खेत में काम कर रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, बाबा, क्या आपको इस आसपास कहीं कोई बहुत ऊंचा पेड़ दिखाई दिया है? बूढ़ा किसान मुस्कुराया और बोला, बेटा, ऊंचे पेड़ की तो बात नहीं, लेकिन मेरे पास एक ऐसा बीज है जिसे लगाने से दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ उग सकता है। बीरबल को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, सच? क्या आप मुझे वह बीज दे सकते हैं? किसान ने कहा, जरूर बेटा, लेकिन इस बीज को लगाने के लिए एक शर्त है। आपको इसे अपने राज्य के सबसे व्यस्त चौराहे पर लगाना होगा। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर बीज लेने के लिए सहमत हो गए। वह बीज लेकर वापस राजधानी की तरफ चल पड़े। राजधानी पहुंचकर बीरबल सीधे अकबर के दरबार में गए। उन्होंने बीज को अकबर के सामने रखा और बताया कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ उगा सकता है, लेकिन इसे सबसे व्यस्त चौराहे पर लगाना होगा। अकबर ने सोचा कि इतने व्यस्त चौराहे पर पेड़ लगाना तो मुश्किल है, इससे यातायात में भी दिक्कत होगी। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, लगता है तुम्हें सबसे ऊंचा पेड़ तो नहीं मिला, लेकिन तुमने मुझे एक और भी मुश्किल काम दे दिया। बीरबल मुस्कुराए और बोला, हुजूर, असल में मैंने सबसे ऊंचा पेड़ ढूंढ लिया है। वह है भीड़ का गुस्सा। आप सोचिए, इतने व्यस्त चौराहे पर पेड़ लगाने की बात सुनकर लोगों का गुस्सा कितना ऊंचा होगा, शायद पेड़ से भी ऊंचा। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने माना कि सबसे ऊंचा पेड़ ढूंढने के चक्कर में सचमुच जरूरी काम रुक सकते थे। उन्होंने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की और उन्हें सम्मानित किया। एक जमाने की बात है,
अकबर अपने महल में आराम कर रहे थे। अचानक उन्हें तेज बारिश की आवाज सुनाई दी। बारिश इतनी तेज थी कि महल की छत से पानी टपकने लगा। अकबर इस बात से बहुत परेशान हुए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह बारिश इतनी तेज है कि महल की छत से भी पानी टपक रहा है। जल्दी से कोई उपाय निकालो। बीरबल ने महल की छत का मुआयना किया। उन्होंने पाया कि बारिश का पानी ईंटों के बीच के छोटे छोटे गैप से होकर टपक रहा है। बीरबल मुस्कुराए और अकबर से कहा, हुजूर, घबराइए मत, मेरे पास इसका हॉल सॉल्यूशन है। अकबर को थोड़ी उम्मीद जगी। उन्होंने पूछा, क्या हल? जल्दी बताओ। बीरबल ने कहा, आप हुक्म दीजिए कि दरबार के सभी ज्योतिषियों को छत पर बुला लिया जाए। अकबर को बीरबल की बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन बारिश को रोकने के लिए उन्होंने वैसा ही करने का आदेश दिया। कुछ ही देर में दरबार के सभी ज्योतिषी महल की छत पर इकट्ठा हो गए। वे ये सोचकर हैरान थे कि उन्हें बारिश रोकने के लिए बुलाया गया है, जबकि वो सिर्फ भविष्य बताने में पारंगत थे। बीरबल ने ज्योतिषियों से कहा, आप सभी अपनी अपनी खगोल शास्त्र की किताबें खोलिए और बारिश कब रुकेगी, इसका पता लगाइए। ज्योतिषी अपनी अपनी किताबें खोलकर आसमान का निरीक्षण करने लगे। बारिश तो अभी भी हो रही थी, लेकिन ज्योतिषी ये दिखावा कर रहे थे कि वे बहुत गंभीरता से हिसाब लगा रहे हैं। थोड़ी देर बाद बीरबल ने जोर से पूछा, बताओ पंडित जी, आखिर बारिश कब रुकेगी? एक ज्योतिषी ने घबराते हुए कहा, हुजूर, अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है, शायद कल सुबह तक रुके। बीरबल ने नाटकीय अंदाज में कहा, क्या कल सुबह तक? यह तो बहुत देर हो जाएगी, महल की दीवारें भीग जाएंगी। जल्दी से कोई और उपाय बताओ। बीरबल जितना नाटक कर रहे थे, उतना ही ज्योतिषी घबरा रहे थे। उन्हें तो बारिश रोकने का कोई ज्ञान नहीं था। इसी बीच एक बूढ़ा ज्योतिषी आगे आया और बोला, हुजूर, लगता है बारिश रुकने वाली नहीं है, हमें शायद नीचे उतर जाना चाहिए। बीरबल यही सुनना चाहते थे। उन्होंने जोर से कहा, बिल्कुल ठीक कहा, बारिश इतनी तेज है कि आप सब नीचे चले जाओ, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। जैसे ही ज्योतिषी नीचे उतरने लगे, बारिश भी धीमी होने लगी और कुछ ही देर में बंद हो गई। अकबर को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, बारिश तो रुक गई, लेकिन ज्योतिषियों ने तो कुछ नहीं किया। बीरबल मुस्कुराकर बोले, हुजूर, असल में बारिश अपने आप रुकने वाली थी। मैंने सिर्फ ज्योतिषियों को छत पर बुलाकर उन्हें इतना व्यस्त कर दिया कि उन्हें आसमान देखने का भी समय नहीं मिला। इसी वजह से उन्हें पता नहीं चला कि बारिश कब रुकी। अकबर को बीरबल की चतुराई पर हंसी आ गई। उन्होंने समझ लिया कि कभी कभी समस्या का हल सीधे उपाय करने में नहीं, बल्कि चीजों को थोड़ा चतुराई से संभालने में होता है। एक ठंडी सुबह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में सन्नाटा था, कोई भी मुद्दा नहीं उठाया जा रहा था। अकबर को ये सन्नाटा पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, दरबार में आज कुछ भी रोमांच नहीं है, कोई न कोई पेचीदा मामला सामने लाओ। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, आपकी आज्ञा। बीरबल ने दरबारियों को संबोधित किया, मैं आप सभी के सामने एक चुनौती रखता हूँ। जो कोई भी व्यक्ति मुझे यह बता सके कि पृथ्वी का स्वाद कैसा होता है, उसे मैं एक थैली सोने के सिक्कों का इनाम दूंगा। यह सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए। पृथ्वी तक तो कोई गया नहीं था, तो उसका स्वाद कैसे बताया जा सकता है। कुछ देर तक तो दरबार में खामोशी रही, फिर धीरे धीरे दरबारी आपस में चुपचाप राय लगाने लगे। कुछ ज्योतिषियों ने ग्रंथों के आधार पर बताया कि पृथ्वी का स्वाद मिट्टी जैसा होगा। वहीं कुछ सैनिकों ने कहा कि पृथ्वी का स्वाद कठोर और पथरीला होगा। लेकिन अकबर किसी भी जवाब से संतुष्ट नहीं थे। आखिर में बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, अगर आप इजाजत दें तो मैं पृथ्वी का स्वाद चखकर बता सकता हूँ।
अकबर और बाकी सभी दरबारी चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आया कि बीरबल ऐसा कैसे कर पाएंगे। बीरबल ने बाहर जाने का इशारा किया और थोड़ी देर बाद अपने हाथ में एक गंदी गेंद लेकर वापस आए। गेंद इतनी गंदी थी कि उसे छूने में भी किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। बीरबल ने गेंद को अकबर के सामने रखा और कहा, हुजूर, यह गेंद पृथ्वी के एक छोटे से टुकड़े के समान है। इसे आप चखकर पृथ्वी का स्वाद ले सकते हैं। अकबर को घृणा सी होने लगी। उन्होंने नाक सिकोड़ते हुए कहा, बीरबल, यह तो बहुत गंदी गेंद है, इसे मैं कैसे चख सकता हूँ। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, पृथ्वी तक पहुँचना भी तो इतना ही मुश्किल है। अगर आप वहां तक जा भी पाते हैं तो वहां मिलने वाली चीजें भी शायद इतनी ही गंदी होंगी। अकबर समझ गए। उन्होंने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। दरबार में मौजूद सभी लोगों को भी एहसास हुआ कि पृथ्वी तक पहुंचना असंभव है और उसका स्वाद जानने की कोशिश भी बेकार है। इस कहानी से पता चलता है कि बिना सोचे समझे किसी चीज को पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। साथ ही यह भी सीख मिलती है कि कभी कभी समस्या का हल सीधे जवाब ढूंढने में नहीं, बल्कि थोड़ी सी चतुराई से सोचने में होता है। एक शाम अकबर बाग में टहल रहे थे। उनके साथ बीरबल भी थे। अचानक अकबर की नजर एक पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया बहुत ही सुंदर थी और उसके पंख इंद्रधनुषी रंगों से चमक रहे थे। अकबर को वह चिड़िया बहुत पसंद आ गई। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, वह चिड़िया कितनी खूबसूरत है, मैं उसे अपने महल में लाना चाहता हूँ। बीरबल ने चिड़िया को ध्यान से देखा और फिर बोले, हुजूर, चिड़िया को पिंजरे में कैद करना ठीक नहीं होगा, उसे जंगल में ही रहने देना चाहिए। अकबर जिद पर अड़ गए। उन्होंने कहा, नहीं बीरबल, मुझे वही चिड़िया चाहिए, तुम उसे किसी तरह पकड़कर ले आओ। बीरबल को पता था कि अकबर को मनाना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने कहा, हुजूर, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन चिड़िया को पकड़ने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर मान गए और उन्होंने बीरबल को 3 दिन का समय दिया। बीरबल अगले 3 दिनों तक रोज उस बाग में जाते। वे पेड़ के नीचे एक सुनहरे रंग का पिंजरा रख देते थे। पिंजरे के अंदर दाना पानी और कुछ मीठे फल भी रखते थे, लेकिन चिड़िया पिंजरे में नहीं फंसी। वह दूर से ही पिंजरे को देखती और उड़ जाती। तीसरे दिन अकबर बाग में आए। उन्हें चिड़िया पिंजरे में न देखकर गुस्सा आ गया। उन्होंने बीरबल को डांटना शुरू कर दिया। बीरबल ने शांत रहते हुए कहा, हुजूर, घबराइए मत, मैंने चिड़िया को पकड़ने का दूसरा तरीका सोचा है। अकबर मान गए। बीरबल ने एक कारीगर को बुलाया और उससे एक ऐसा पिंजरा बनवाने को कहा जो बिल्कुल उस पेड़ की तरह दिखे जिस पर चिड़िया रहती थी। कुछ दिनों बाद कारीगर ने पेड़ जैसा दिखने वाला पिंजरा बनाकर तैयार कर दिया। बीरबल उसे बाग में ले गए और उसी जगह रखा जहां असली पेड़ था। असली पेड़ को काट दिया गया था, लेकिन चिड़िया को इसकी जानकारी नहीं थी। वह हमेशा की तरह उड़कर उसी जगह आ गई। जब उसने पेड़ जैसा दिखने वाला पिंजरा देखा तो वह बिना किसी डर के उस पर बैठ गई। उसी समय बीरबल ने पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। इस तरह बीरबल ने अकबर को चिड़िया पकड़ कर दे दी, लेकिन उन्होंने असली पेड़ को काटने की बजाय उसका नकली रूप बनाया ताकि चिड़िया को जंगल जैसा माहौल मिल सके। अकबर को बीरबल की सूझबूझ पर ताज्जुब हुआ। उन्होंने सीखा कि कभी कभी चालाकी से नहीं, बल्कि समझदारी से काम लेना ज्यादा फायदेमंद होता है। उन्होंने चिड़िया को महल में रखने का विचार त्याग दिया और उसे जंगल में छोड़ने का आदेश दिया। एक बार अकबर को शिकार खेलने का शौक चढ़ा। वो अपने सैनिकों के साथ जंगल की सैर पर निकले। जंगल घना था और पेड़ पौधे इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। कुछ देर बाद अकबर को प्यास लग गई। उन्होंने सैनिकों को पानी लाने का हुक्म दिया। सैनिक जंगल में इधर उधर ढूंढने लगे, लेकिन कहीं पर भी पानी का कोई स्रोत नहीं मिला। अकबर को चिंता होने लगी।
तभी उन्हें दूर से एक तोता हरा पत्तों को तोड़ते हुए दिखाई दिया। अकबर ने सोचा कि जहाँ पेड़ पौधे हैं वहाँ पानी भी जरूर होगा। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल जल्दी से जाओ और उस तोते का पीछा करो, शायद वो हमें पानी के स्रोत तक ले जा सके। बीरबल जानते थे कि तोते का पीछा करना आसान नहीं होगा। वो तो उड़ सकता है, लेकिन फिर भी अकबर के हुक्म का पालन करने के लिए वो पेड़ से पेड़ उछलते हुए तोते के पीछे चल पड़े। कुछ देर बाद तोता एक तालाब के पास रुका। बीरबल वहां पहुंचे तो देखा कि तालाब का पानी इतना गहरा है कि उसमें उतर पाना मुश्किल है। वो वापस अकबर के पास आए और बताया कि पानी तो मिल गया है, लेकिन बहुत गहरा है। यह सुनकर अकबर निराश हो गए। वो प्यासे थे और इतने गहरे पानी से कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन बीरबल ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे आसपास सूखी घास इकट्ठा करें। जब काफी सारी घास इकट्ठी हो गई तो बीरबल ने उसे एक लंबी रस्सी की तरह बांध दिया। फिर उन्होंने रस्सी को तालाब में डाला। थोड़ी देर बाद रस्सी का एक सिरा गीला हो गया। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे धीरे धीरे रस्सी को बाहर निकालें। गीली रस्सी के सहारे पानी की कुछ बूंदें बाहर निकालने में कामयाबी मिल गई। अकबर को ये देखकर खुशी हो गई। उन्होंने उन पानी की बूंदों को पीकर अपनी प्यास बुझाई। बाकी सैनिकों ने भी रस्सी की मदद से पानी पीकर अपनी प्यास मिटाई। इस तरह बीरबल की सूझबूझ से अकबर और उनके सैनिक जंगल में पानी खोजने में कामयाब हो गए। ये कहानी हमें सीख देती है कि मुश्किल परिस्थिति में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि थोड़ी सी चालाकी से समस्या का हल निकाला जा सकता है। एक बार अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। वह बहुत घबरा हुआ था और लगातार अपने सिर को पकड़ रहा था। अकबर ने उससे पूछा, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? व्यापारी ने कहा, हुजूर, मेरा सारा माल चोरी हो गया है। रात को कोई चोर मेरी दुकान में घुसा और कीमती कपड़े चुरा कर ले गया। अब मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। अकबर को व्यापारी की परेशानी पर दया आई। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, तुम इस मामले को सुलझाओ। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हारी दुकान कहाँ है और चोर वहाँ कैसे घुसा? व्यापारी ने बताया कि उसकी दुकान शहर के बाहरी इलाके में है और दुकान के पीछे एक जंगल है। शायद चोर उसी जंगल से आया होगा। बीरबल ने सोचा थोड़ा और फिर व्यापारी से कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा सामान मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। व्यापारी ने राहत की सांस लेते हुए कहा, हुजूर, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। बीरबल ने कहा, जाओ और अपने खाली हाथों को लेकर जंगल में चिल्लाओ कि तुमने एक हीरे का हार खो दिया है। जो भी तुम्हें वह हार ढूंढ कर देगा, उसे तुम 10 थैली सोने के सिक्के इनाम में दोगे। व्यापारी को बीरबल की बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन अकबर के सामने उसने कुछ नहीं कहा। वह जंगल की तरफ चला गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि उसने एक हीरे का हार खो दिया है। जंगल में कुछ चोर छिपे हुए थे। उन्होंने व्यापारी की बात सुनी और सोचा कि शायद व्यापारी ने सचमुच ही कोई अनमोल चीज खो दी है। वे जंगल से बाहर निकले और व्यापारी के पास आए। व्यापारी को देखकर उनमें से एक चोर ने पूछा, क्या हुआ? तुम किस हार की बात कर रहे हो? व्यापारी ने कहा, मैंने जंगल में एक हीरे का हार खो दिया है। जो कोई उसे ढूंढ कर लाएगा, उसे मैं 10 थैली सोने के सिक्के दूंगा। चोरों को लगा कि यह उनके लिए एक आसान मौका है। उन्होंने आपस में बातचीत की और फिर व्यापारी से कहा, हमें पता है आपकी दुकान में रखे हुए कपड़े कहाँ हैं। वही कपड़े आप हार बता रहे हो, है ना? व्यापारी ने चकित होकर कहा, कपड़े? मेरा मतलब तो असली हीरे के हार से था। चोर उलझन में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि अगर वे कहते हैं कि उनके पास हीरे का हार है, तो व्यापारी की चोरी पकड़ी जा सकती है। वहीं अगर वे इनकार करते हैं, तो 10 थैली सोने के सिक्के गंवाने पड़ेंगे। आखिरकार
चोर किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए और वहां से भाग गए। थोड़ी देर बाद व्यापारी वापस दरबार में आया और अकबर को सारी कहानी सुनाई। अकबर को बीरबल की चतुराई समझ में आ गई। उन्होंने व्यापारी की तारीफ की और कहा, चोरों ने तुम्हारी दुकान के कपड़े चुराए हैं, ये तो साफ हो गया। अब तुम अपने सैनिकों के साथ जाकर उन्हें पकड़ लो। इस तरह बीरबल की सूझबूझ से चोर पकड़े गए और व्यापारी का सामान वापस मिल गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि मुसीबत के समय घबराने से फायदा नहीं होता। थोड़ी सी चतुराई से जटिल परिस्थिति को भी संभाला। एक जमाने की बात है, अकबर अपने राज्य के दौरे पर निकले हुए थे। रास्ते में उन्हें एक गांव मिला। गांव में उन्होंने देखा कि सभी लोग बहुत उदास हैं। उनके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। अकबर ने गांव के मुखिया को बुलाकर पूछा, क्या हुआ है? गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? मुखिया ने बताया, हुजूर, हमारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। खेतों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। नदी का रास्ता अवरुद्ध हो गया है, जिसकी वजह से खेतों तक पानी नहीं आ रहा है। अकबर ने सोचने का नाटक किया और फिर पूछा, क्या तुमने नदी का रास्ता साफ करने की कोशिश नहीं की? मुखिया ने जवाब दिया, हुजूर, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन नदी का रास्ता बहुत बड़ा है। इसे साफ करना हमारे बस की बात नहीं है। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, तुम इस समस्या का हल निकालो। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, फिक्र न करें, मैं एक उपाय करता हूँ। बीरबल ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, आप सभी अपने अपने घरों से एक एक घड़ा दूध लेकर आइए। गांव वाले थोड़े असमंजस में थे, लेकिन अकबर के दरबारी के कहने पर उन्होंने वैसा ही किया। कुछ देर बाद सभी के हाथों में दूध का घड़ा आ गया। बीरबल ने सारे घड़े नदी के किनारे ले गए और उन्हें एक एक करके नदी में उड़ेल दिया। गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि बीरबल आखिर कर क्या रहे हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप सब वापस अपने खेतों पर जाइए और देखें कि खेतों में पानी पहुंचा है या नहीं। गांव वाले अचंभित थे, लेकिन बीरबल की बात मानकर वे अपने खेतों की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर वे खुशी से चिल्लाने लगे। नदी में दूध डालने के बाद पानी का बहाव बदल गया था और अब खेतों तक पानी पहुंच रहा था। अकबर को भी यह देखकर ताज्जुब हुआ। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह कैसे हुआ? दूध डालने से तो नदी का रास्ता साफ नहीं होता। बीरबल ने कहा, हुजूर, दूध डालने का मकसद नदी का रास्ता साफ करना नहीं था। असल में मैं गांव वालों को एकजुट करना चाहता था। जब सारे लोग दूध लेने के लिए इकट्ठे हुए तो मैंने उनसे नदी की सफाई करने के लिए भी मदद मांगी। शर्म के कारण किसी ने इनकार नहीं किया और इस तरह मिलजुल कर उन्होंने नदी की सफाई कर दी। अकबर को बीरबल की सूझबूझ पर गर्व हुआ। उन्होंने सीखा कि कभी कभी समस्या को सुलझाने के लिए सीधा रास्ता न चुनकर चतुराई से काम लेना भी जरूरी होता है। साथ ही यह कहानी हमें यह भी सीख देती है कि एकजुट होकर कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। एक बार अकबर के दरबार में एक किसान आया। वह बहुत गुस्से में था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। अकबर ने पूछा, किसान, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? किसान ने कहा, हुजूर, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। गांव के जमींदार ने मेरी जमीन छीन ली है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि वह जमीन मेरी थी। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अकबर को किसान की परेशानी पर तरस आया। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, इस मामले को सुलझाओ और किसान को उसका हक दिलाओ। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर किसान से पूछा, तुम्हें यकीन है कि वह जमीन तुम्हारी ही थी? किसान ने कहा, जी हुजूर, बिल्कुल, मेरे पुरखों से चली आ रही है वो जमीन। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, तुम्हें अपनी जमीन वापस मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें कल सुबह दरबार में एक बिल्ली लेकर आनी होगी। किसान को बीरबल की बात अजीब लगी, लेकिन अकबर के सामने उसने कुछ नहीं कहा।
वह अगले दिन एक बिल्ली पकड़कर दरबार में हाजिर हुआ। दरबार में सभी दरबारी और अकबर भी यह देखकर हैरान थे कि किसान एक बिल्ली लेकर आया है। जमींदार भी वहां मौजूद था। वह मन ही मन खुश हो रहा था कि अब किसान के पास कोई सबूत नहीं है और जमीन उसकी ही रहेगी। बीरबल ने बिल्ली को दरबार के बीचों बीच खड़ा कर दिया और जोर से कहा, यह बिल्ली इस दरबार में जो सबसे सच्चा व्यक्ति है उसी के पीछे चलेगी। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी आपस में एक दूसरे को देखने लगे। जमींदार को घबराहट होने लगी। बीरबल ने इशारा किया और दरबार में मौजूद सभी लोगों को बारी बारी से बिल्ली के सामने से गुजरने के लिए कहा। बिल्ली किसी के पीछे भी नहीं गई। आखिर में बीरबल ने किसान को बिल्ली के सामने से निकलने को कहा। जैसे ही किसान बिल्ली के सामने से गुजरा, बिल्ली उसके पीछे चलने लगी। यह देखकर सभी दरबारी दंग रह गए। अकबर ने जमींदार को जमकर फटकार लगाई और किसान को उसकी जमीन वापस दिलाने का आदेश दिया। इस तरह बीरबल की चतुराई से बेईमान जमींदार का पर्दाफाश हुआ और किसान को उसका हक मिल गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच छिप नहीं सकता और ईमान का रास्ता ही सही रास्ता होता है।